हेलो स्टूडेंट्स, इजी मैथ्स चैनल में आप सबको खुशामदीद है। मैं हूँ आसिफ शहजाद और क्लास 7 की हम टॉपिक कर रहे हैं। डेसिमल चैप्टर हमारा यूनिट नंबर 3 है। आज हम उसकी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज 3.2 जो है वो हमने जैसे कि पिछली वीडियो में आपको बताया था कि डेसिमल्स नंबर क्या होते हैं। आज हम आपको सिखाएंगे कि डेसिमल नंबर्स की दो टाइप्स हैं। एक है हमारे पास टर्मिनेटिंग और दूसरा है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इन एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम कुछ इसकी बेसिक चीज़ें समझेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो डेसिमल की फॉर्म होती है वो दो तरह की है। एक है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और दूसरी फॉर्म में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अच्छा, जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी फ्रैक्शन नंबर को, तो एंड का जो रिज़ल्ट है अगर वो आ जाता है हमारे पास ज़ीरो या वो फाइनाइट हो जाए, वो नंबर बिल्कुल फिनिश हो जाए, तो ऐसी फॉर्म को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है। और अगर आंसर हमारा इनफाइनाइट हो और इसका कंप्लीट ना हो तो ऐसी ऐसी फॉर्म को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि टर्मिनेटिंग में अगर एक नंबर है 1/4, तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं, 1 को डिवाइड करते हैं 4 के साथ, तो आंसर आएगा 0.25। ठीक है। तो अब आप ये देख रहे हैं कि जब हमने इसको इस फॉर्म में ऐसे रखा डिवाइड करने के लिए, तो यहाँ पे हमने ज़ीरो लगाया, तो ये हो गया 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ से बच गया 2, फिर यहाँ पे ज़ीरो लगा के 4 5 ज़ा 20, तो आंसर क्या आया? टर्मिनेट हो गया। ठीक है, यानी फाइनाइट हो गया नंबर हमारा, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 0.25। तो दिस इज़ कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग। इसी तरीके से 1/5 को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा 0.2, और अगर हम सॉल्व करें 1/2 को तो इसका आंसर आएगा 0.5। 1/2 0.5, और अगर हम सॉल्व करें 3/8 को तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा 0.375। ठीक है। तो ये अब आप इसको देख रहे हैं कि ये जो है जिस जिस नंबर को हम डिवाइड करें, डिनोमिनेटर को यानी डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से जब डिवाइड किया जाता है, तो आंसर अगर हमारा कंप्लीट फिनिश हो जाए, तो वो यानी आखिर में ज़ीरो आ जाए, तो वो कहलाता है टर्मिनेटिंग। ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी एक और टाइप देखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? जब हम किसी नंबर को डिवाइड करें और वो चलता ही जाए, उसका एंड ना हो, तो वो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। तो हम इसकी कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि अगर एक नंबर हमारे पास है 7/9, तो 7/9 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.7777। ठीक है। तो इसको हम वैसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखें, यहाँ पे मैंने लिखा 7 9। अच्छा, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हुआ? पॉइंट लगाइए, ज़ीरो आ गया। 7 ज़ा 63, फिर 7 बच गया, फिर आप ज़ीरो लगा सकते हैं। 7 9 ज़ा 63 या 9 7 ज़ा कह दीजिए। ठीक है। तो इस तरीके से ये चलता ही जाएगा। तो ऐसे आंसर को आपने 7/9 को जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आया 0.7777। तो ऐसी चीज़ जो मुकम्मल तौर पे नंबर रिपीट हो रहा है, हम इस रिपीटिंग नंबर को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो अभी मैं आपको एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर्स जो है उसकी दो टाइप है।
एक रिकरिंग डेसिमल्स और दूसरा है नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको थोड़ा सा समझ लें तो फिर आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। सबसे पहले रिकरिंग नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने ये सॉल्व किया कि एक नंबर रिपीट हो रहा है या हर दूसरी डिजिट पॉइंट के बाद, हर 2 डिजिट के बाद या हर 1 डिजिट के बाद नंबर रिपीट हो रहा है, तो वो कहलाते हैं हमारे पास रिकरिंग नंबर्स। अब देखिए एक क्वेश्चन है 1/6, तो 1/6 का आंसर जब आप डिवाइड करेंगे जैसे ये हमने किया है तो आपके पास आंसर आएगा 0.1666666। तो देखें ये आपके पास क्या हुआ, फर्स्ट डिजिट तो जो है वो नॉन रिपीटिंग है, लेकिन उसके बाद सेकंड डिजिट जो है वो मुसलसल रिपीटिंग चल रही है, तो ये कहलाता है रिकरिंग। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और दूसरा रिकरिंग भी है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो एक है 10/11। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेटर आंसर देगा 0.90, फिर 90, फिर 90 एंड फिर 90। तो अब आप देख रहे हैं कि हर 90 रिपीट होता जा रहा है, 2 डिजिट। ठीक है, तो अगर आप इस पे गौर करें तो पहले नंबर पे फर्स्ट डिजिट, सेकंड नंबर पे सेकंड डिजिट और तीसरी एग्जांपल में 2 डिजिट। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपके पास ये जो है आता जाएगा नंबर जो रिपीटिंग होता जा रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसमें थोड़ा सा इसको और ज़्यादा डीप में चले जाएं तो ऐसा नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक नंबर लिखते हैं, आंसर आता है हमारा 18.52525252। तो ये देखें 525252, ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और दूसरी इसकी जो फॉर्म है वो है रिकरिंग। ठीक है, अच्छा अब अगर हमारे पास हम डिवाइड करते हैं और हमारे पास आंसर आता है डिवाइड होने के बाद, जैसे 18.2051, फिर इसके बाद 2051, फिर 2051। तो ये देखिए 4 नंबर, हर 4 नंबर के बाद क्या हो रहा है, ये 4 का पैटर्न बन रहा है, तो ये भी कहलाएगा रिकरिंग नंबर। ठीक है, और अब ये वाला जो लास्ट हमारा है टॉपिक नॉन रिकरिंग नंबर्स, वो होते हैं जिसमें एक तो डिवाइड कंटिन्यू चलता रहे, लेकिन जो नंबर्स हैं वो भी रिपीट ना हो, बल्कि हर दफ़ा जैसे मोबाइल नंबर होते हैं उसकी डिजिट होती है तो चेंज होता रहे नंबर, तो उस हिसाब से आ जाए। ठीक है, तो हम एक दफ़ा फिर से रिकैप कर लेते हैं कि डेसिमल नंबर्स की 2 टाइप्स हैं, एक है टर्मिनेटिंग और एक है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर्स वो नंबर है जिसका एंड होता है, सही है, डिवाइड करते वक्त, यानी फाइनाइट नंबर आ जाता है हमारे पास डेसिमल को डिवाइड, डेसिमल आंसर में हमारे पास फाइनाइट आंसर आता है। ठीक है, जैसे ये फिनिश हो गया, आखिर में 0 आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर वो होता है कि इनफाइनाइट फॉर्म में, यानी ना ख़त्म होने वाली सीक्वेंस चलती है, और उसके नॉन टर्मिनेटिंग में 2 तरह की टाइप है, एक है रिकरिंग और एक है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग में वो नंबर जो अपने आप को मुसलसल रिपीट करे, चाहे वो 1 डिजिट का हो, 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का सेट्स हो एंड सो ऑन, तो वो रिकरिंग है। और नॉन रिकरिंग नंबर्स वो नंबर्स हैं जो मुसलसल कंटिन्यू नया नंबर आए और डिवाइड ख़त्म ना हो। ठीक है, तो अब हम इसमें कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, तो उसको हम देखते हैं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन कौन कौन से हैं। आई होप कि वीडियो तो लंबी हो रही है लेकिन आपको ये साथ साथ समझ में भी आ रहा होगा। अब आप इसके क्वेश्चन देखें, 1 से लेके 20 तक की लिस्ट दी हुई है। ठीक है, और उसी के साथ अगर आप क्वेश्चन पढ़े तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ। हाँ जी,
आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े तो लिखा हुआ है कन्वर्ट इनटू डेसिमल एंड आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सबसे पहले इस फ्रैक्शन फॉर्म को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट होने के बाद हम बताएंगे कि हमारा ये आंसर किस टाइप का है। तो यकीनी तौर पे अगर आपने पूरी वीडियो देखी है या आप मेरे साथ हैं तो आपको ये बात समझ आ गई होगी और फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चंद क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करते हैं और फिर हम इसको बात करते हैं आपसे। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन हम अगर इसका देखें, फर्स्ट क्वेश्चन, सेवन अपॉन थ्री, इसे हम यूँ लिख सकते हैं 7 डिवाइडेड बाय 3 और हम इसे डिवाइड करेंगे। 3 2 6, इसमें से 1 बच गया, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा। 3 3 9, 1 रिमाइंडर रह गया, फिर 0 लगा देंगे। 3 3 9, 1 रिमाइंडर रह गया, फिर 0 लगा देंगे। 3 3 9, तो ये रिपीटिंग नंबर जो है इसका 3 है। तो अब आप बताइए 7/3 जो है वो नंबर 1, एक तो है नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, और इसके साथ साथ ये रिक्यूरिंग नंबर भी है। ठीक है, रिक्यूरिंग डेसिमल्स है, सॉरी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका लेते हैं 11/6, 11 डिवाइडेड बाय 6। 11 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 6 1 6, 5 रिमाइंडर हुआ, पॉइंट लगाइए, 0 आ गया। इसके बाद आप इसका टेबल पढ़ें, इसके नियरेस्ट जाना है बिल्कुल करीब करीब, तो आप इसको करें 6 8 48, 2 बच गया, 0 आ गया। 6 3 18, फिर 2 रिमाइंडर हो गया, इसके बाद फिर 0 लगा दीजिए, फिर 3 आ जाएगा, 18, 2 आ गया, फिर 3, 18 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमने 11/6 को डिवाइड किया, डेसिमल आंसर हमारा आया 1.83333। तो इसकी जो फॉर्म है, आइडेंटिटी हमने निकाल दी, वो है नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्वायरिंग। ठीक है, तो आपने क्या किया, साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों को मैंने एक साथ ही आपको ये समझा दिया है। ठीक है, अगर आप देखें तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसे हम देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो इसकी जो टाइप है उसमें लिखा हुआ है कन्वर्ट इनटू डेसिमल। ठीक है, डिवाइड किया, डेसिमल में आंसर आएगा, एंड आइडेंटिफाई विच इज रिकरिंग एंड विच इज नॉट रिकरिंग। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। नाइनटीन अपॉन 20, 19 डिवाइडेड बाय 20। अच्छा, तो हमने यहाँ पे लिखा 19, 20 से हम डिवाइड करेंगे। अब क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो आप पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे आप 0। तो अब आप इसके करीब करीब आप इसको देखेंगे तो 20 का अगर हम देखें कहाँ तक जाता है, 20 को अगर हम सॉल्व करते हैं 8 से तो यहाँ पे आता है हमारे पास, यस ये देखिए जी, 20 को हम सॉल्व करते हैं 9 से, सॉरी 8 से नहीं 9 से। देखिए ऐसे भी आप कर सकते हैं, 9 0 9, 9 2 18। तो ठीक है, ये आ गया हमारे पास 9 से। अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया, 10,
और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि हमने पहले से पॉइंट लगा दिया है, यहाँ पे 0 लगाइए फिर 5, तो ये क्या आ गया 100। तो अब देखिए आंसर क्या आया आपके पास, ये तो फिनिश हो गया, फाइनाइट हो गया। तो इसका मतलब ये क्या चीज़ है, ये नंबर 1 टर्मिनेटिंग फॉर्म है, डेसिमल की कौन सी फॉर्म है, टर्मिनेटिंग, और नॉन रिक्यूरिंग फॉर्म है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका ये क्वेश्चन को आप डिसाइड कर सकते हो यहाँ पर। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको, मेरा मकसद यहाँ पे एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कराने का नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझाने का है। तो अगर आप ये डिवाइड करना आता है तो आप बहुत अच्छे से इस पूरी एक्सरसाइज को खुद से आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।